वुल्वरीन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि लोगन जो है वो प्रिजन के अंदर जाता है और वहाँ से रूबी थर्सडे नाम की विलन को छुड़वाना चाह रहा होता है। लेकिन उस पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ी भगदड़ मच जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो जो है हैमर के एजेंट एरीज को भेज देते हैं इन सबको रोकने के लिए। तो वहाँ से बहुत मुश्किल से बचाते वुल्वरीन जो है स्कार की मदद से बाहर निकलता है। लेकिन इसी तरह हमने देखा था कि बेसिकली रूबी थर्सडे जो है वो रोमुलस के हाथ लग चुकी है। तो अब आगे तो वहीं से हम देखते हैं कि रोमुलस पूछता है कि मुझे वुल्वरीन के प्लान के बारे में बताओ, मैं उसके बारे में हर एक चीज जानना चाहता हूँ। तो वहीं से रूबी बोलती है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इसमें मेरा क्या फायदा होने वाला है। तो वहीं से रोमुलस बोलता है कि सब कुछ तुम्हारा ही फायदा होगा। तो वहीं से रूबी बोलती है तो अच्छा मतलब तुम हो वो आदमी जिसके बारे में वुल्वरीन इतना ज्यादा डरा हुआ था। तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार अगर तुम इतने ही पावरफुल हो जितना तुम अपने आप को कह रहे हो, तो मैंने तुम्हारे बारे में इससे पहले कुछ सुना क्यों नहीं। तो रोमुलस बोलता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल ही इसी वजह से हूँ क्योंकि मेरे बारे में तुम जैसे लोग नहीं सुन पाते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि रूबी उसके पास आती है, उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है ओह तो तुम एक मिस्ट्री मैन हो, मुझे पसंद आया। तो रोमुलस बोलता है कि मुझे बस ये बता दो कि आखिरकार वो तुमसे क्या चाहता था, वो तुम्हारे पास क्या करने के लिए आया था, और मैं तुम्हारे सारे के सारे सपनों को सच कर दूंगा रूबी थर्सडे। तो वहीं से रूबी बोलती है अच्छा अगर क्या हुआ कि मैं तुम्हारी बात ना मानूं और तुम्हें वो सब ना बताऊं जो तुम चाहते हो, तो क्या तुम मेरे नाइटमेयर्स को सच कर दोगे। तो वहीं से रोमुलस बोलता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई नाइटमेयर्स नहीं है, लेकिन तुम्हारी डॉटर के पास जरूर हैं, उसको हर रात आते हैं। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ से इस बात का अंदाजा हो रहा है कि रोमुलस जो है वो यहाँ पे रूबी थर्सडे की फैमिली के बारे में भी जानता है कि उसकी बेटी कहाँ रहती है और वो सब किस सिचुएशन में मौजूद है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोमुलस एक ऐसे विलन में से एक है जिसके बारे में कोई कभी सुनता नहीं है, लेकिन उसको सबके बारे में सब कुछ पता होता है और यही चीज उसको सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बनाती है। इसी तरह हम यहाँ से अगले दिन शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लोगन रूबी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे थी। तो वहीं से रूबी बोलती है कि मैं अपने बाल वगैरह सेट करवा रही थी, आखिरकार मैं इतने टाइम के बाद जेल से जो निकली थी, ये बताओ कि बाकी सब कहाँ हैं। तो लोगन बोलता है कि वो सब यहाँ पे आ ही जाएंगे कुछ देर में, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, वो भी अकेले में। तो रूबी बोलती है कि आखिरकार वो क्या बात है। तो वुल्वरीन बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम जानती हो कि मैं तुमसे क्या बात करने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि बैठ जाओ और रिलैक्स करो। और इसी तरह देखते हैं कि रूबी वहाँ पे बैठती है लोगन के साथ और लोगन बोलता है कि चलो खेल तमाशे बंद करो और ये बताओ कि तुम सच में थी कहाँ। तो वहीं से वो कहती है कि मैं एक दोस्त को विजिट करने के लिए गई थी। तो लोगन बोलता है कि एक ऐसे दोस्त को जिसको मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से तो फिर तुम्हें मुझे उसके बारे में और कुछ बताना चाहिए। तो कहती है कि वो मेरा एक ऐसा दोस्त है जिससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, तो तुम उसके दोस्त नहीं हो सकते हो। तो लोगन बोलता है इसका मतलब वो तुम्हारा दोस्त नहीं था। तो वहीं से रूबी बोलती है कि हाँ एग्जैक्टली वो मेरा शायद दोस्त नहीं था, क्या तुम्हें मुझसे कोई और सवाल करने हैं। तो लोगन बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे दोस्त का कुछ ना कुछ नाम तो जरूर होगा ना। तो रूबी बोलती है कि वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। तो लोगन बोलता है कि ऐसा क्यों। तो रूबी बोलती क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि उनके डोर स्टेप के ऊपर जाके एक एक्समैन खड़ा हो जाए और उनसे मेरे बारे में कुछ वो पूछ रहा हो। तो वहीं से लोगन बोलता है कि वैसे ये तुम्हारा बहाना मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा कोई खास दोस्त भी नहीं है जिसकी तुम्हें इतनी परवाह हो रही है। अभी सिर्फ कंसर्न की बात यह है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और वो इस वक्त उनके पास नहीं थे और मैं उसको यही कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं से लोगन बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं इसमें कोई इंटरफियर ना करूं। तो कहती है कि बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि तुम इससे दूर ही रहो। तो लोगन बोलता है कि मतलब तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। तो कहती है कि जाहिर सी बात है कि मैं अभी प्रिजन से बाहर आई हूँ, मेरे पास कोई यहाँ पे फैक्ट्रीज तो लगी हुई नहीं है जिसके जरिए मुझे पैसा मिल रहा हो। तो वहीं से लोगन बोलता है तो अच्छा तो क्या इस बात को उस शख्स ने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं करी। तो रूबी बोलती है कि आखिरकार तुम किसकी बारे में बात कर रही हो। तो लोगन उसकी तरफ देखता और कहता है कि तुम जानती हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रोमुलस ने तुम्हें अप्रोच करा था, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। तो रूबी बोलती है कि नहीं। तो अगले वाले हम देखते हैं कि लोगन बेसिकली अपने सेंसेस के जरिए उसको सूंघता है और कहता है मैं इसके सेंसेस को चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना ही इसकी हार्ट बीट स्किप हुई, ना ही इसके अंदर थोड़ी सी भी जो है नर्वसनेस पाई। ऐसा लग रहा है कि ये एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है जिसके अंदर कोई फर्क ही नहीं आ रहा। ट्रूथ और लाई मैं इसके अंदर डिफरेंस नहीं बता सकता हूँ, लेकिन असल बात यह कि क्या इसको ये बात पता है कि मुझे सच पता है कि नहीं। और अगले वाले हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे रूबी जो है उसको ऊपर जबरदस्त किस्म के अपने टेंटिकल से अटैक करना शुरू करती है, जो कि उसके पूरे के पूरे उस बॉल के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन वहीं से लोगन बोलता है कि तुमने मुझसे गद्दारी करी, तुमने रोमुलस को सब बता दिया। तो वहीं से वो कहती है कि मुझे वो करना पड़ा जो करना जरूरी था, वरना वो मुझे जान से मार डालता। मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि मैंने तुम्हें प्रिजन से बाहर निकाला, तुम्हें उसी के अंदर रहना चाहिए था, तुम वहीं सड़ने के काबिल थी। तो वहीं से रूबी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे आज़ाद करवाया तो तुम्हारा कर्ज हो गया है मेरे ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है, जरा दोबारा सोच के देखो। इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जिसने मेरे ऊपर कुछ कर्ज किया है, इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे ऊपर कोई कर्ज किया हो आज तक।
वहीं से लोगन उससे लड़ रहा होता है, मुकाबला कर रहा होता है और हमें साथ साथ ये बता रहा होता है कि रोमुलस ने उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जान लिया है। कोई ऐसा शख्स जो कि उसके बहुत ज्यादा करीब है और वो उसका इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल कर रहा है और वो उसका इस्तेमाल करके इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है कि आखिरकार उसको ऐसा क्या पता लगा है और ये किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ रूबी कि मैं भी यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि रूबी वहाँ पे लोगन को अपने टेंटिकल से उठा के दूर फेंकती है। तो लोगन बोलता है क्या बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर? लेकिन हम देखते हैं कि रूबी अगले पल अपने सर से जबरदस्त किस्म की ग्लेजर बीम भी मारती है और कहती है कि बस कर दो, आखिरकार तुमने मुझे इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व क्यों करा लोगन? वहीं से लोगन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे ये करना ही पड़ा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लोगन उसके ऊपर जबरदस्त किस्म से अटैक करते हुए आ रहा होता है, अपने पंजों से उसको घायल कर देता है। और वहीं से लोगन बोलता है कि उसने तुमसे जो कुछ भी वादा करा है करने के बारे में, वो जो कुछ भी तुम्हें देने वाला है, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक झूठ है। जब उसको एक बार वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो तुमसे चाहता है तो तुम उसके लिए लायबिलिटी बन जाओगी और कुछ भी नहीं। तो वहीं से हम देखते हैं कि रूबी बोलती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ये कर देना ही चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं रूबी अपने सारे के सारे टेंटिकल्स वुल्वरीन के पेट के आर पार करके उसको घायल कर देती है और कहती है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और वहीं से रूबी बोलती है कि मैं ये सारे के सारे काम पहली बार नहीं कर रही हूँ वुल्वरीन, मैं पहले भी ये सारे खेल तमाशे बहुत बार कर चुकी हूँ। मुझे पता है कि अपने आप का ख्याल मुझे किस तरीके से रखना है, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम अपनी टेक केयर कर सकती हो। लेकिन मैं उम्मीद इस बात की करता हूँ कि वो टेक केयर कर ले जिसके लिए तुम लड़ रही हो। और इसके लिए मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहूंगा क्योंकि अब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लॉक बेसिकली जो है टेलीपोर्ट करते हुए सिल्वर सुमराई, स्कार और ब्रूस बैनर को यहाँ पे लेकर आता है। वहीं से रूबी बोलती है कि 4 आदमी और 1 लड़की, मेरे ख्याल से आज तो पार्टी होने वाली है। और अगले पल लोगन बोलते हैं कि तुम सब अपनी अपनी जान बचाओ। और अगले पल हम देखते हैं कि रूबी के पास जबरदस्त किस्म की पावर्स होती है जिसके जरिए वो यहाँ पे कुछ टेंटिकल्स शूट करते हुए उनके ऊपर मारती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्कार यहाँ से ब्रूस बैनर को बचा रहा होता है और वहीं से वो कहती है ओह हाउ क्यूट, तो तुम दोनों एक साथ हो मतलब। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे स्कार को गुस्सा आता है और वो अगले बार उसके ऊपर अटैक करने के लिए कूदता है। लेकिन वहीं से रूबी जो है वो बहुत ज्यादा तेज है और उसके अटैक्स को फौरन से डॉज कर देती है। तो वहीं से बैनर बोलता है कि देखो मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उसको गुस्सा मत दिलाना। अगर तुमने उसको गुस्सा दिला दिया तो उसको फिर मैं भी कंट्रोल नहीं करने वाला हूँ। तो वहीं से रूबी बोलती है कि तुम यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन बातों में मुझे उलझा सकते हो? तो ब्रूस बैनर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। और अगले पल वहीं से हम देखते हैं कि पीछे से सिल्वर सुमराई आता है और अपनी तलवार के जरिए उसको जबरदस्त किस्म का एक ब्लो मारता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो अपना फाइनल ब्लो मारने के लिए जा ही होता है, लेकिन रूबी उसके ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। लेकिन वहीं से स्कार बोलता है कि तुम अपनी तलवार अपने पास रख सकते हो क्योंकि मैंने उसको पकड़ लिया है। और अगले पल हम देखते हैं कि इसी तरह देखेंगे कि स्कार वहां से उसको पकड़ के उठा लेता है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि वो दोबारा से चार्ज जब हो रही है उससे फौरन पीछे छुड़वाओ अपना। इसी तरह देखते हैं कि स्कार उसको जो है बेसिकली क्लॉक की तरफ फेंक देता है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली क्लॉक जो होता है वो उसको टेलीपोर्ट करके दोबारा राफ प्रिजन के अंदर लाके छोड़ देता है। और लोगन बोलता है कि रूबी को मैंने प्रिजन में इसलिए वापसी डाल दिया ताकि कोई लूज एंड ना रह सके, रोमुलस अपना टाइम उसके ऊपर वेस्ट ना कर सके। अब वैसे भी वो सारी की सारी रिसोर्सेज मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। और इसी तरह लोगन बोलता है कि उसको मेरे प्लान के बारे में पता था। तो वहीं से क्लॉक बोलता है कि रोमुलस वो जानता था सब कुछ? तो लोगन बोलता है कि हाँ वो सब कुछ जानता है, रूबी ने सब कुछ उसको बता दिया है। अब रोमुलस जो है वो बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ने वाला है, उसको ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट मिल चुका है। अब वो सारे के सारे उन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करने वाला है जो कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं या फिर मैं जिनको नजरअंदाज कर रहा हूँ। वो चाह रहा है कि मुझे वो हर एक चीज से कट ऑफ करवा दे और उसके बाद वो अपनी हर एक चीज को मेरे ऊपर बरसा दे जो भी चीज उसके पास मौजूद है। लेकिन लोगन बोलता है कि उसको अगर उसे जीतना है तो उसको उससे कुछ बेहतर करना होगा। तो ब्रूस बैनर बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? तो कहता है कि ये सारा का सारा सेटअप था, एक रेड हेरिंग। मैंने ये सारा का सारा सेल रोमुलस के लिए लगाया था और उसने मेरी सेल की हर एक चीज को खरीद लिया। तो वहीं से ब्रूस बैनर बोलता है इसका मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? तो लोगन बोलता है कि खैर ये प्लान पूरी तरीके से मेरा नहीं था। और इसी तरह यहाँ से शिफ्ट होते द ब्रॉन्क्स के अंदर अगले दिन, जहाँ पे ब्रूस बैनर पूछते तो आखिरकार ये प्लान किसका था। तो लोगन बताता है कि एक आदमी जिसको लोग द आंसर के नाम से बुलाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लोगन की यहाँ पे जो सारा का सारा प्लान बनाने में मदद कर रहा है ये एक आदमी है जो कि अपने आप को द आंसर के नाम से बुलवाता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो। तो लोगन बोलता है कि तुम इस बारे में जानते थे कि रूबी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, तुम जानते थे कि वो मुझे धोखा देगी? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता था क्योंकि वो हमेशा से यही करते आई है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि आखिरकार तुम्हें जब पता था तो तुमने मुझे इतनी मेहनत क्यों करवाई उसके पीछे? तो वहीं से वो बोलता है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ दोबारा रहना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि उसको प्रिजन से वापसी बाहर निकाला जा सके और इसका जवाब सिर्फ और इस सबको हासिल करने का जवाब सिर्फ तुम ही थे। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये शख्स जो है वो रूबी थर्सडे का जो है एक लव इंटरेस्ट है और उसने ये सारा का सारा प्लान वुल्वरीन के साथ इसीलिए बनाया ताकि रूबी वहाँ से बाहर आ सके। और वहीं से वो बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि सब चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी, मुझे नहीं पता था कि अगर तुम किसी से प्यार करते तो तुम इस हद तक जा सकते हो। लेकिन वहीं पे पीछे लोगों उसकी तरफ देखता और कहता है कि हाँ मैं जानता था इस बारे में। आंसर का जो प्लान था वो तो पूरी तरीके से बस्ट हो चुका है, रोमुलस वो अब हर चीज़ को जानता है।
वो अपनी हर एक रिसोर्स को इस्तेमाल करेगा एक जबरदस्त किस्म का आर्मर बनाने में और उस आर्मर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मतलब मैं रोमलस को ठीक वहां पे ले आया हूँ जहाँ पे मैं उसको हमेशा से लाना चाहता था। सिर्फ आंसर ही ऐसा शख्स नहीं था जिसके पास मैं गया था, बल्कि मेरे पास एक बैकअप भी मौजूद था। और सच कहूँ तो इस लड़के ने बहुत ज़्यादा शानदार काम करा है, क्योंकि रोमलस की बात करूँ तो जो कुछ भी मैं सोचता हूँ वो उसके बदले में मुझसे अच्छा ही सोच लेता है, और वो किसी न किसी तरीके से फिगर आउट कर ही लेता है कि मेरे दिमाग में सब कुछ क्या चल रहा है। तो अगर मुझे रोमलस को हराना था तो मुझे उससे कुछ अलग सोचने की ज़रूरत थी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत थी जिसको कोई भी जो है फिगर आउट ना कर सके। द आंसर का जो प्लान था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरा जो बैकअप प्लान था वो उससे भी ज़्यादा बेहतर था। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वुल्वरीन किसी और से नहीं बल्कि डेडपूल से मिलने आया हुआ होता है, और डेडपूल कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये ज़रूर काम करेगा। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली लोगन ने ये सारा का सारा जो प्लान फॉलो करा है, जिस तरह से उसको ने रोमलस को अपनी सारी की सारी चालों के अंदर फंसाया है, रूबी को आज़ाद करवाया है, स्कार को अपनी टीम में लिया है, ब्रूस बैनर को अपनी टीम में लिया है, क्लॉक को अपनी टीम में लिया है, ये सब कुछ जो है वो डेडपूल के प्लान को फॉलो करके कर रहा था। दी एंड। सो गाइस, अभी के लिए हमारा जो ये स्टोरी आर्क था 7 द हार्ड वे वो तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अभी इसके बाद इसके 2-3 और स्टोरी आर्क के छोटे छोटे जो कि 2 से 3 इश्यूज के अंदर हैं, और उनको भी मैं सबको एक साथ ही अपने चैनल के ऊपर शेयर करने वाला हूँ। मैं कोई आपको गैप नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बार जब स्टोरी शुरू होती है और वो एंड ना हो तो आपको थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है। लेकिन अब मैंने फैसला करा है कि मैं अब आपको कोई गैप नहीं दूंगा। इस वाली वुल्वरीन की सीरीज को हम यहीं पर खत्म कर देंगे, क्योंकि इसकी मजेदार बात यह कि ये दूसरी सीरीज के साथ जो है कंट्राडिक्ट नहीं करती है। ये अपने अंदर ही एक स्टैंड अलोन सीरीज है जो कि अपने ही एक यूनिवर्स के अंदर घूम रही है, जिसका पूरा का पूरा प्लॉट जो है वुल्वरीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो अगर हम अपनी टाइमलाइन से आगे पीछे भी होते हैं तो उस पर कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए मैं आपके साथ जो इस पूरी की पूरी सीरीज को ऐड करूंगा, और उसके बाद अब मैं कल दोबारा आपके साथ वुल्वरीन के इसका अगला स्टोरी आर्क शुरू करूंगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आपने इस बात को एक्सपेक्ट करा था कि वुल्वरीन यहाँ पे डेडपूल का प्लान फॉलो करने वाला है रोमलस को हराने के लिए। और अगर आपको ये मूवमेंट पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने इस वीडियो को एंजॉय करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स को डेली बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स के ऊपर भी अलग अलग वीडियोस बना के आपको मैं अपडेट कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। Till then, thank you so much.